एक पीके की कहानी आपने 2014 में आई फिल्म पीके में सुनी थी और एक पीके की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। एक वो पीके था जो अपने प्यार को दिल में रखकर उससे हजारों मील दूर चला गया और एक ये पीके है जो अपने प्यार को पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गया। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार महानंदिया की, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए साइकिल पर ही इंडिया से स्वीडन तक 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था। तो क्या है पीके महानंदिया की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। पीके महानंदिया का जन्म 1949 में उड़ीसा के उस परिवार में हुआ जिन्हें कुछ छोटी सोच वाले लोग अछूत कहते हैं, और इसी कारण पीके ने बचपन से ही बहुत भेदभाव झेला था जो कई बार उनको बहुत दुखी भी करता था। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी बात भी थी जिसे सुनकर पीके बहुत खुश होते थे, और वो थी एक भविष्यवाणी जिसके अनुसार पीके की शादी दूर देश की किसी सुंदर लड़की से होगी जो टॉरस राशि से होगी और बहुत अमीर होगी। बचपन में सुनी ये बात पीके के लिए परियों की कहानी की तरह थी जिसके सच होने का कोई पता नहीं था, लेकिन सुनने में अच्छी लगती थी। समय बीतता गया और कला में रुचि होने के कारण पीके ने आर्ट कॉलेज जाने का फैसला किया। हालांकि पैसे की तंगी के कारण उन्हें बहुत सी मुश्किलें आई, इसीलिए दिन में कॉलेज पढ़ने के बाद शाम को वो कुछ पैसा कमाने के लिए लोगों के पोर्ट्रेट बनाया करते थे। इसी बीच पीके को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनाने का मौका मिला, जिस कारण लोगों में उनकी पहचान बन गई। और इसी कारण दूर देश की एक सुंदर लड़की उनसे पोर्ट्रेट बनवाने आई, जिसे देखकर पीके सुन्न हो गए और एकदम से बचपन की वो सारी भविष्यवाणियां उनके दिमाग में घूम गई। शार्लेट नाम की ये लड़की लगातार 3 दिन तक उनसे पोर्ट्रेट बनवाने आती रही और दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई। ये जान पहचान बहुत जल्दी प्यार और फिर शादी में बदल गई। कुछ समय साथ रहने के बाद शार्लेट को वीज़ा ख़त्म होने के कारण स्वीडन वापस जाना पड़ा और उसने पीके को भी साथ चलने को कहा। लेकिन पीके की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, जिस कारण उन्होंने अभी भारत में ही रहने का फैसला किया, और तब तक दोनों चिट्ठियों के जरिए आपस में जुड़े रहे। और जब स्वीडन जाने का वक्त आया तो पीके के पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। हालांकि शार्लेट ने पीके को एयर टिकट भेजने की बात कही, लेकिन पीके ने खुद से वहां जाने का फैसला किया। पैसे जुटाने के लिए पीके ने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी हवाई सफ़र जितने पैसे नहीं हो सके, इसलिए पीके ने ज़मीनी रास्ते को चुना और एक पुरानी साइकिल खरीदकर वो स्वीडन की ओर निकल पड़े। दिल्ली से अमृतसर और वहाँ से काबुल, तेहरान, इस्तांबुल, सोफिया होते हुए फाइनली 4 महीने और 3 हफ्तों के बाद वो स्वीडन की हद तक पहुँचे। इन 4-5 महीनों में पीके ने बहुत सी मुश्किलें झेली थी। कई बार साइकिल खराब हुआ, कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, और रास्तों की परेशानियां वो अलग। पीके के अनुसार उन्होंने ये सोचा था कि अगर वो स्वीडन तक जिंदा पहुंच गए तो ठीक, वरना वो शार्लेट से किसी अगले जन्म में मिलेंगे। स्वीडन की हद तक पहुंचकर भी पीके की परेशानियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं था कि शाही परिवार से संबंध रखने वाली शार्लेट इंडिया के एक गरीब लड़के से शादी कैसे कर सकती है। इस बात का पता चलने पर एक बार तो पीके भी सोच में पड़ गए कि जिसके लिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ तक आए हैं, क्या वो उन्हें अपनाएगी। लेकिन इन दोनों का प्यार सच्चा था, इसलिए पीके के आने की खबर सुनकर शार्लेट खुद उन्हें लेने पहुंची। इसके बाद शार्लेट के परिवार ने भी खुशी खुशी पीके को अपना लिया। 1975 में हुई इस शादी को आज 45 साल हो चुके हैं, और आज भी पीके और शार्लेट स्वीडन में अपने 2 बच्चों सिद्धार्थ और एमिली के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।